कभी सोचा है जब हम डरते हैं, गुस्सा होते हैं या घबरा जाते हैं तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है? सांस। हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है तेज सांसें, उथली सांसें या कभी-कभी सांस रोक लेना। और यही सबसे बड़ा इशारा है कि हमारा शरीर अलर्ट मोड में चला गया है। दिमाग ने खतरे का सायरन बजा दिया है और अब वो सर्वाइवल मोड में चला गया है। ऐसे में सोचने की शक्ति, परफॉर्मेंस की ताकत और डिसीजन मेकिंग सब ठप। लेकिन अब जरा उल्टा सोचिए, अगर हम अपनी सांस को कंट्रोल कर लें तो क्या दिमाग को भी कंट्रोल किया जा सकता है? जेसन सेल्क का जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये सिर्फ सांस लेने की बात नहीं है, ये दिमाग को शांत करने की कला है। जेसन सेल्क की किताब 10 मिनट टफनेस का पहला और सबसे बुनियादी स्टेप है सेंटरिंग ब्रेथ्स। इसका मतलब है एक ऐसी शांत और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस जो आपके शरीर और मन को एक ही समय पर संतुलन में ले आए। जैसे ही आप एक कंट्रोल्ड रिदम वाली सांस लेते हैं, आपकी हार्ट रेट कम होने लगती है, मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं और आपका दिमाग एक नए जोन में पहुंच जाता है। ये जोन है परफॉर्मेंस जोन। आपने नोटिस किया होगा, कोई एथलीट जब मैदान में उतरता है तो एक पल के लिए आंखें बंद करता है, लंबी सांस लेता है। वो सिर्फ हवा नहीं ले रहा, वो खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा है और अपनी परफॉर्मेंस में प्लग इन कर रहा है। यह सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, कंपनी का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए और दिमाग खाली। ऐसे में आप खुद से कहें, ठहरो, अब सिर्फ 2 गहरी सांस लूंगा। पहली सांस शरीर को शांत करने के लिए, दूसरी सांस दिमाग को काबू में लाने के लिए। ये कोई मंत्र नहीं, ये साइंस है। रिसर्च क्या कहती है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार गहरी और केंद्रित सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आपके शरीर को फाइट और फ्लाइट से बाहर निकालकर एक शांति की स्थिति में ले आता है। मेडिटेशन एप्स, टॉप एथलीट्स, नेवी सील्स, सबने इसे अपनाया है और जेसन सेल्क इसे मेंटल वर्कआउट का पहला नॉन नेगोशिएबल स्टेप मानते हैं। इसे कैसे करें? द मेथड। जेसन सेल्क इसे कहते हैं सेंटरिंग ब्रेथ। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। 5 सेकंड में नाक से गहरी सांस लें, इनहेल स्लोली थ्रू योर नोज फॉर 5 सेकंड्स। 6 सेकंड में मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ फॉर 6 सेकंड्स। बस इतना, और इसे आप 2 बार दोहराइए। कुल समय सिर्फ 22 सेकंड। असर ऐसा लगेगा जैसे दिमाग को रीसेट कर दिया गया हो। कब और कहां करें? सुबह उठते ही, ताकि दिन की शुरुआत क्लैरिटी और कामनेस से हो। एग्जाम या इंटरव्यू से पहले, ताकि नर्व्स पर काबू हो। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में, ताकि रिएक्शन नहीं, एक्शन से काम लें। जेसन सेल्क खुद भी ये हर सुबह अपने क्लाइंट्स के साथ कराते हैं, चाहे वो ओलंपिक एथलीट्स हों या सीईओज। इसे आजमाने का वक्त चलो एक बार करके देखते हैं। अभी यहीं अपनी आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी रखिए, नाक से 5 सेकंड में सांस लें। 1, 2, 3, 4, 9। मुंह से 6 सेकंड में सांस छोड़ें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या महसूस हुआ? शांत, सेंटर्ड, फोकस्ड? बस यही है पहला कदम। दिमाग को काबू करने की शुरुआत सांस से होती है। याद रखो, जो अपनी सांस पर राज करता है वो अपने दिमाग पर राज करता है, और जो अपने दिमाग पर राज करता है
वो दुनिया जीतता है। स्टेप 2, बोलो जो बनना है, सोच बनती है, सोच से बनता है खेल। क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर देता है? ना मोटिवेशन स्पीच पर, ना किसी बॉस के डांटने पर, और ना ही किसी व्हाट्सएप कोट पर। दिमाग सबसे ज्यादा सुनता है जो आप खुद से कहते हो। वो सेल्फ टॉक जो आप चुपचाप अपने मन में दोहराते हो। मैं शायद फेल हो जाऊं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, मैं तो कमजोर हूं। और यहीं से कहानी बिगड़ती है। जेसन सेल्क क्या कहते हैं? सेल्क साफ कहते हैं, योर सेल्फ टॉक विल आइदर डिफीट यू और ड्राइव यू। यानी आपका खुद से बोला गया वाक्य आपको जीत दिला सकता है या हरा सकता है। इसलिए उन्होंने मेंटल वर्कआउट का अगला स्टेप बनाया है, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या होता है? सोचिए, एक दर्पण है जिसमें आप रोज खुद को देखते हो, लेकिन उसमें कोई और आपको देख रहा है। एक कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्ड और पावरफुल वर्जन। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट वही है, एक ऐसा वाक्य जो आपको रोज याद दिलाता है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। यह एक पॉजिटिव, स्पेसिफिक और एक्शन बेस्ड सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट होती है जिसे आप बार बार दोहराते हो ताकि आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को स्वीकार कर ले। यह काम कैसे करता है? जब आप बार बार एक ही पॉजिटिव सेंटेंस दोहराते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे बार बार कोई रास्ता चलने से वहां पगडंडी बन जाती है, वैसे ही दिमाग में भी वो सोच की पगडंडी बन जाती है। जेसन सेल्क कहते हैं, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को रोज दोहराना आपके माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने जैसा है। स्टेटमेंट कैसे बनाएं? द फॉर्मूला। सेल्क एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, आई विल एक्शन प्लस परफॉर्मेंस क्वालिटी प्लस पर्पस। उदाहरण के लिए, मैं पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ बोलूंगा ताकि मैं अपनी बात साफ और प्रभावशाली तरीके से रख सकूं। मैं हर दिन फोकस और डिसिप्लिन से पढ़ाई करूंगा ताकि मैं अपने सपनों की नौकरी पा सकूं। मैं शांत दिमाग और पॉजिटिव सोच से खेलूंगा ताकि मैं हर मैच में अपना 100% दे सकूं। यह स्टेटमेंट आपके काम, मेहनत और कारण तीनों को जोड़ता है। यह किसको चाहिए? स्टूडेंट्स जो एग्जाम से डरते हैं, प्रोफेशनल्स जिन्हें स्टेज फियर या प्रेशर से जूझना पड़ता है, एथलीट्स जिन्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, कॉमन पीपल जिन्हें खुद पर डाउट होता है। हर इंसान को चाहिए एक सेंटेंस जो उसे रोज बताता रहे कि वो कितना केपेबल है, इसे डेली कैसे यूज करें। जेसन सेल्क इसे मेंटल वर्कआउट रूटीन में इस तरह यूज करने को कहते हैं, सेंटरिंग ब्रेथ 2 बार सांस, फिर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को 2-3 बार दोहराना, आंखें बंद करके पूरे विश्वास से। आप इसे मिरर के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हो ताकि विजुअल और वर्बल दोनों इनपुट्स दिमाग को मिले। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। सेल्क बताते हैं कि एक बार उनके पास एक बेसबॉल प्लेयर आया जो बार बार परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। कॉन्फिडेंस टूट चुका था। सेल्क ने उसे सिर्फ एक सिंपल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दी, मैं हर पिच पर शांत और तैयार रहूंगा ताकि मैं अपनी टीम को जीत दिला सकूं। वो खिलाड़ी रोज वही लाइन दोहराता रहा, प्रैक्टिस में, गेम से पहले और इवन मैच के दौरान भी मन ही मन। कुछ ही हफ्तों में उसका फॉर्म वापस आया और उसने नेशनल लेवल पर रिटर्न मारा। अब आपकी बारी, बनाइए अपना परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। आप कौन सी सिचुएशन में स्ट्रगल करते हो? आपको उसमें क्या इंप्रूव करना है, क्यों करना है? अब उन तीनों को जोड़िए और बनाइए एक पावर स्टेटमेंट जो आपको रोज खुद से कहनी है। मैं बिल करूंगा बिल तरीके से ताकि मैं बिल हासिल कर सकूं। याद रखो, अगर आप खुद को कमजोर बोलोगे तो दिमाग वैसा ही सोचने लगेगा, लेकिन अगर आप रोज अपने अंदर के हीरो को जगाओगे तो धीरे धीरे वो बाहर आने लगेगा। अगले स्टेप में हम जानेंगे पर्सनल हाइलाइट रील, यानी कैसे हम अपनी दिमागी स्क्रीन पर अपने बेस्ट मोमेंट्स की मूवी चलाकर खुद को प्राइम कर सकते हैं। अगर यह स्टेप आपको वैल्यूएबल क्या लगा तो सोचिए
आपका परफॉर्मेंस स्टेटमेंट क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टेप 3, दिमाग में चलती है जीत की मूवी और वही बनती है हकीकत। कभी सोचा है, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो क्या सिर्फ उसकी मेहनत उसे जीत दिलाती है? नहीं, वो जीत पहले उसके दिमाग में होती है, फिर मैदान में। जेसन सेल्क का अगला टूल है पर्सनल हाइलाइट रील, यानी एक मेंटल वीडियो क्लिप जो आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में चलाते हो, और उसमें सिर्फ एक चीज होती है, आपके सबसे बेहतरीन पल, आपकी जीत, आपकी चमक। क्या है पर्सनल हाइलाइट रील? आपके जीवन में कई ऐसे पल होंगे जहां आपने कुछ कमाल किया हो, एक स्पीच में तारीफ मिली हो, एग्जाम में टॉप किया हो, कोई मुश्किल सिचुएशन संभाली हो, या किसी गेम में धमाल किया हो। सेल्क कहते हैं, इन पलों को एक दिमागी वीडियो की तरह संजो लो और रोज सुबह आंखें बंद करके वो रील अपने माइंड की स्क्रीन पर चला दो। दिमाग वही दोहराता है जो उसने देखा है, और अगर वो बार बार आपकी जीत देखता है तो वो उसी जीत की तरफ काम करता है। इसका मकसद क्या है? हमारा दिमाग बैरियर्स से ज्यादा मेमोरीज पर भरोसा करता है। अगर आपने पहले कुछ किया है तो दिमाग कहता है, यस, तू फिर कर सकता है। लेकिन अगर दिमाग बार बार फेलियर की यादें दोहराता रहे तो कॉन्फिडेंस भी खोखला हो जाता है। हाइलाइट रील आपको खुद की ग्रेटनेस रिमाइंड कराता है। यह कैसे काम करता है? यह विजुअलाइजेशन का तरीका है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डेकेड्स से इस्तेमाल हो रहा है। टॉप एथलीट्स माइकल फेल्प्स, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली सभी विजुअलाइजेशन करते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि जब हम कोई एक्टिविटी विजुअलाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में उसी तरह के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जैसे उस एक्टिविटी को सच में करते वक्त होते हैं। यानी अगर आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो तो दिमाग में कॉन्फिडेंस, स्किल और फोकस के रियल सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। कैसे बनाएं अपनी पर्सनल हाइलाइट रील? जेसन सेल्क इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 1, पास्ट सक्सेसेस। ऐसे 2-3 मोमेंट्स याद कीजिए जब आपने अपने स्किल, करेज या डिसीजन मेकिंग से कोई बेहतरीन काम किया हो। उन्हें डिटेल में विजुअलाइज कीजिए। क्या पहना था, कौन सामने था, कैसे फील कर रहे थे। 2, फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब इमेजिन कीजिए कि आज आप फिर से एक बड़ी चैलेंज के सामने हो और आप पूरी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल से परफॉर्म कर रहे हो। 3, परफेक्ट आउटकम। अब विजुअलाइज करो वो मोमेंट जब आपने जीत हासिल कर ली। लोगों की तालियां, खुद की स्माइल, अंदर की सेटिस्फैक्शन। एक विजेता को देखने से बेहतर है खुद को विजेता के रूप में महसूस करना। इसे कैसे करें? द रूटीन। हर दिन की मेंटल वर्कआउट में तीसरा स्टेप है सेंटरिंग ब्रेथ्स। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, पर्सनल हाइलाइट रील, लगभग 60 सेकंड की मेंटल वीडियो। आंखें बंद करो और स्टेप बाय स्टेप उस मेंटल सीन में खुद को देखो, फुल एचडी में, फील के साथ। एक रियल स्टोरी। जेसन सेल्क के पास एक फुटबॉल प्लेयर आया जिसकी परफॉर्मेंस प्रेशर में बिगड़ जाती थी। सेल्क ने उसे उसकी पिछली बेस्ट परफॉर्मेंस के 3 मोमेंट्स लिखवाए और रोज उन्हीं की मेंटल रील विजुअलाइज करने को कहा। 3 हफ्तों बाद वो प्लेयर एक हाई स्टेक्स मैच में मैदान पर उतरा और इतना काम और फोकस था कि कोच भी हैरान रह गया। उसने कहा, सर, मुझे लगा जैसे मैंने ये गेम पहले ही खेल रखा है। और यही इस रील का कमाल है, आपका दिमाग गेम से पहले गेम जीत लेता है। अब आपकी बारी। एक पेपर उठाइए और अपने टॉप 3 प्राउड मोमेंट्स लिखिए। उन्हें डिटेल में इमेजिन कीजिए। रोज सुबह या किसी भी तनाव भरे मौके पर 1 मिनट अपनी दिमागी स्क्रीन पर वो रील चला दीजिए। याद रखो, आपका दिमाग वही बनाता है जो वो रोज देखता है, तो क्यों ना उसे रोज अपनी जीत दिखाओ। स्टेप 4, तू वही है जो तू खुद को मानता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम खुद से बातें करते हैं तो ज्यादातर कैसे शब्द निकलते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं तो आलसी हूं, मैं चीजों को अधूरा छोड़ देता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को यही बोलते हैं तो आपके अंदर कभी विनर की सोच कैसे बनेगी? जेसन सेल्क कहते हैं, आइडेंटिटी स्टेटमेंट।
वही ताकत है जो आपकी पुरानी कमजोर पहचान को मिटाकर एक नए मजबूत और विजेता इंसान को जन्म देती है। आइडेंटिटी स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक पावर पैक्ड सेंटेंस होता है जो सीधे आपकी सोच, आपकी पहचान और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। ये स्टेटमेंट कहता है, मैं कौन हूं, और फिर उसका जवाब देता है उसी इंसान के रूप में जो आप बनना चाहते हैं। मैं एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड व्यक्ति हूं। मैं वो इंसान हूं जो कभी हार नहीं मानता। मैं काम और कॉन्फिडेंट हूं, चाहे कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना हो। यहां कीवर्ड है मैं हूं, क्योंकि जब आप ये दो शब्द बोलते हैं तो आप खुद को डिफाइन कर रहे होते हो। साइंस क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि जब आप खुद को किसी आइडेंटिटी से जोड़ते हो, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी के हिसाब से सोचने और एक्ट करने लगता है। इसे कहा जाता है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। यानी हम इंसान अपनी कही हुई बातों को सच बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम खुद से झूठ नहीं झेल सकते। जेसन सेल्क का सिस्टम। सेल्क ने अपने क्लाइंट्स को सिखाया कि हर दिन सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिटी स्टेटमेंट को दोहराना कितना पावरफुल हो सकता है। आप वो नहीं हैं जो आपने कल किया, आप वो हैं जो आप रोज खुद को कहते हैं। वो रेकमेंड करते हैं कि आप रोज अपनी मेंटल वर्कआउट में इस आइडेंटिटी को 1 मिनट तक दोहराएं, आंखें बंद करके इमेजिन करते हुए कि आप वही इंसान हैं। अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट कैसे बनाएं? यहां एक सिंपल तरीका है। स्टेप 1, सोचिए आप कौन बनना चाहते हो। एक काम इंसान, एक कमिटेड परफॉर्मर, एक फियरलेस डिसीजन मेकर। स्टेप 2, अब उसे एक पॉजिटिव वाक्य में ढालिए। मैं एक शांत और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं वो इंसान हूं जो अपनी बात पूरी करता है। मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता हूं। टिप: इसमें नहीं या नेगेटिव शब्द न रखें, सिर्फ वही शब्द जो आप बनना चाहते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक यंग एंटरप्रेन्योर जो बार बार अपने आइडियाज छोड़ देता था, सेल्क के पास आया। वो कहता था, आई एम इनकंसिस्टेंट, आई स्टार्ट बट नेवर फिनिश। सेल्क ने उसकी आइडेंटिटी बदली। उसने रोज बोलना शुरू किया, मैं वो इंसान हूं जो जिस चीज को शुरू करता है उसे पूरा करता है, फोकस के साथ। 4 हफ्तों में वो अपनी पहली ई बुक कंप्लीट कर चुका था। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को अलग नजर से देखने लगा था। रूटीन में कैसे शामिल करें? मेंटल वर्कआउट का चौथा हिस्सा है 1 मिनट तक अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट को पूरे भाव और विश्वास से बोलना। आंखें बंद करें, इमेजिन करें आप वही इंसान हैं जो आपने बोला है। याद रखो, आपकी आइडेंटिटी आपके रिजल्ट से नहीं बनती, आपके रिजल्ट्स आपकी आइडेंटिटी से बनते हैं। इसलिए खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करो जो जीतता है, जो उठता है, जो लड़ता है। आप क्या कर सकते हैं अभी? सोचिए, आपकी सबसे कमजोर सोच क्या है? उसका उल्टा पॉजिटिव वर्जन बनाइए। उसे अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट बना दीजिए। रोज सुबह और रात को 2 बार बोलिए। 30 दिन में देखिए कैसे सोच बदलती है, और सोच के साथ दुनिया। स्टेप 5, एक गहरी सांस, और अब निकल पड़े जीत की ओर। जैसे कोई योद्धा जंग में उतरने से पहले आखिरी बार अपनी तलवार पर हाथ फेरता है, जैसे कोई एथलीट मैदान पर उतरने से पहले अपनी आंखें बंद करके सांस लेता है, वैसे ही ये आखिरी सांस आपके एक्शन का बटन है। सेंटरिंग ब्रेथ। दोबारा क्यों? आप सोच सकते हैं, हमने शुरुआत में ही सेंटरिंग ब्रेथ ली थी, फिर अब दोबारा क्यों? जेसन सेल्क कहते हैं, मेंटल वर्कआउट के बाद एक आखिरी गहरी सांस आपको आपके काम, फोकस्ड और रेडी माइंडसेट में लॉक कर देती है। ये वैसी ही है जैसे मेडिटेशन के बाद हम धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, ताकि जो भीतर जगह है वो बाहर तक पहुंच सके। ये आखिरी सांस एक्शन की शुरुआत है। इसका साइकोलॉजिकल असर क्या है? जब आप पूरी मेंटल रूटीन कर चुके होते हैं, आपने अपने इमोशंस को शांत किया,
आपने खुद को मोटिवेट किया, आपने अपने बेस्ट मोमेंट्स को दोहराया, आपने अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन की। अब दिमाग एक बेहद रिसेप्टिव और फोकस्ड स्थिति में पहुंच चुका होता है। और अगर आप उसी पल एक शांत, धीमी और पर्पसफुल सांस लेते हो, तो दिमाग उस स्थिति को एंकर कर लेता है। न्यूरोसाइंस इसे कहते हैं स्टेट एंकरिंग। यानी जब एक स्थिति, काम फोकस्ड स्टेट, को किसी फिजिकल जेस्चर, डीप ब्रेथ से जोड़ा जाता है, तो हर बार वो जेस्चर दोहराने से वही मेंटल स्टेट वापस आ जाती है। कैसे करें ये फाइनल सेंटरिंग ब्रेथ? सेम मेथड। 5 सेकंड में नाक से गहरी सांस लें, 6 सेकंड में मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। लेकिन इस बार एक पावरफुल विजुअलाइजेशन जोड़ें। जब आप सांस छोड़ते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया में अपनी ऊर्जा छोड़ रहे हैं, काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर एनर्जी। अब मन में कहिए, मैं तैयार हूं, लेट्स गो। ये कब करें? मॉर्निंग रूटीन के बाद, ताकि दिन की शुरुआत लेजर फोकस से हो। मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले, ताकि पैनिक की जगह प्रेपरेशन दिखे। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, ताकि घबराहट हटे और क्लैरिटी आए। गेम या परफॉर्मेंस से पहले, ताकि बॉडी और माइंड सिंक में हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जेसन सेल्क बताते हैं कि उनके कई ओलंपिक एथलीट्स और एनएफएल प्लेयर्स ये आखिरी सांस लेते वक्त अपनी आंखें बंद करते हैं, खुद से एक शब्द कहते हैं, डोमिनेट, विन, डिलीवर। हर कोई अपना एक शब्द चुनता है और उस सांस के साथ उसे अपने शरीर में भर लेता है। अब आपकी बारी। आंखें बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए। 5 सेकंड में इनहेल, 6 सेकंड में एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए बोलिए, मैं तैयार हूं, या जो भी आपका पर्सनल पावर वर्ड हो, जैसे फोकस, एक्शन, काम। याद रखो, हर शुरुआत एक सांस से होती है, और अगर वो सांस शांत, गहरी और केंद्रित हो, तो आपकी शुरुआत भी वैसी ही होगी। सपने नहीं, सिस्टम बनाओ। फेज 2, गोल सेटिंग फॉर ग्रेटनेस। क्यों जरूरी है स्मार्ट गोल सेटिंग? सोचिए, अगर कोई तीरंदाज बिना निशाना देखे तीर चलाए, या कोई बॉक्सर बिना पंचिंग बैग के शैडो बॉक्सिंग करे, तो जीत का क्या मतलब? मेंटल टफनेस सिर्फ इमोशन संभालने का नाम नहीं है, ये एक क्लियर, मेजरेबल और अचीवेबल प्लान बनाने का नाम है। जेसन सेल्क कहते हैं, यू कांट हिट अ टारगेट यू कांट सी, एंड यू कांट सस्टेन सक्सेस विदाउट अ सिस्टम। गोल सेटिंग का साइकोलॉजी से क्या रिश्ता है? दिमाग क्लैरिटी और सर्टेनिटी पसंद करता है। जब हम वेग गोल रखते हैं, जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं या मुझे वेट लॉस करना है, तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि सक्सेसफुल या वेट लॉस की कोई ठोस परिभाषा नहीं दी गई। लेकिन जब आप कहते हैं, अगले 3 महीनों में मैं 5 किलो वजन कम करूंगा, हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करके और रोज 1800 कैलोरी खाकर, तो दिमाग अलर्ट हो जाता है। उसे एक रोड मैप दिखने लगता है। यही है स्मार्ट गोल सेटिंग का जादू। एग्जाम्पल 1, फिटनेस गोल। आई वॉन्ट टू गेट फिट। मैं 2 महीने में 4 किलो फैट कम करूंगा, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वॉक और शुगर बंद करके। एग्जाम्पल 2, स्टडी गोल। मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। मैं अगले 30 दिन में 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा और हर टेस्ट के बाद 1 घंटे की रिव्यू एनालिसिस करूंगा। जेसन सेल्क का 2 टाइप्स ऑफ गोल्स फ्रेमवर्क। प्रोडक्ट गोल्स इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट, जैसे 5 किलो वेट लॉस, 90% मार्क्स, 1 लाख रुपए कमाना। ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, इसमें मार्केट, लक, कंपटीशन का भी हाथ होता है। प्रोसेस गोल्स इज इक्वल टू रोज के एक्शन स्टेप्स, जैसे डेली वॉक करना, 2 घंटे पढ़ना, 10 कोल्ड कॉल्स करना। ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में होते हैं। सेल्क कहते हैं, चैंपियंस फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गोल्स मोटिवेट यू, प्रोसेस गोल्स मेक यू विन। रियल वर्ल्ड टेक्निक,
परफॉर्मेंस एंकरिंग। जेसन सेल्क ने ऑब्जर्व किया, जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो अपने गोल्स को सिर्फ लिखते नहीं, हर दिन दोहराते हैं। इसलिए उन्होंने बनाया डेली गोल अपडेट सिस्टम। डेली गोल अपडेट कैसे करें? हर सुबह अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस गोल्स को इस तरीके से दोहराएं। प्रोडक्ट गोल मोटिवेशन, मैं 30 दिनों में 50,000 रुपए कमाऊंगा। प्रोसेस गोल एक्शन, मैं रोज 20 सेल्स कॉल करूंगा, 1 घंटे डीप वर्क करूंगा। वाई? पर्पस, ताकि मैं अपनी मां को नया फोन गिफ्ट कर सकूं। आइडेंटिटी रिमाइंडर, बिलीफ, मैं एक डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल इंसान हूं। सेंटरिंग ब्रेथ, फोकस, एक बार गहरी सांस लें खुद को तैयार करने के लिए। अब आपकी बारी। एक नोटबुक उठाइए या अपने फोन का नोट्स ऐप खोलिए। लिखिए, मेरा प्रोडक्ट गोल क्या है? परिणाम, मेरा प्रोसेस गोल क्या है? एक्शन, क्यों? इमोशन ड्रिवन रीजन, मैं कौन हूं? आइडेंटिटी स्टेटमेंट, हर दिन 2 मिनट में इसे दोहराइए और देखें कैसे आपका दिमाग और एक्शन लेजर शार्प हो जाता है। समरी, इस स्टेप से क्या सीखा? स्मार्ट गोल्स वेग सपनों से 1000 गुना बेहतर है। प्रोसेस गोल्स आपके कंट्रोल में होते हैं, वही आपको डेली जीत दिलाते हैं। हर दिन अपने गोल्स को दोहराने से दिमाग सक्सेस को नेचुरली ट्रैक करता है। प्रेशर के टाइम पर चैंपियन कैसे बानो? फेज 3, कंट्रोल द प्रेशर लाइक अ प्रो। जब हर ओर दबाव हो तो क्या करें? सोचिए, एग्जाम का टाइम है, हाथ कांप रहे हैं, दिमाग ब्लैंक हो गया, या कोई बड़ा प्रेजेंटेशन है, सब लोग देख रहे हैं और आप भूल गए कि क्या बोलना था। या फिर क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर है, पूरा स्टेडियम देख रहा है और अब सिर्फ मेंटल टफनेस बचा है। जेसन सेल्क कहते हैं, अंडर प्रेशर यू डोंट राइज टू द ओकेजन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर ट्रेनिंग। इसलिए जरूरी है प्रिपरेशन, लेकिन सिर्फ स्किल की नहीं, माइंड की भी। प्रेशर में दिमाग कैसे काम करता है? जब हम स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और एमिगडाला, पैनिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। इससे होता है हाथ पांव कांपना, घबराहट, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी आपका माइंड फ्रीज हो जाता है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे आएं? जेसन सेल्क का सीक्रेट टूल, सेंटरिंग ब्रेथ। ये कोई मामूली सांस लेने की टेक्निक नहीं, ये साइंटिफिकली बैक्ड तरीका है अपने दिमाग को रीसेट करने का। ठीक वैसे ही जैसे एथलीट्स मैच से पहले खुद को काम करते हैं। सेंटरिंग ब्रेथ टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप। एक जगह बैठ जाइए या खड़े रहिए, आंखें बंद कर सकते हैं। गहरी सांस अंदर लें 6 सेकंड तक नाक से, रोक कर रखें 2 सेकंड। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें 7 सेकंड तक मुंह से। फिर एक लाइन दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं तैयार हूं। रिपीट ये 2-3 बार बस। ये 30-40 सेकंड की टेक्निक आपकी धड़कनों को नॉर्मलाइज कर देती है, माइंड को कंट्रोल में लाती है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड करती है। साइंस क्या कहता है? कंट्रोल्ड ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में डाल देता है। इससे आपका शरीर फाइट और फ्लाइट से निकलकर रिलैक्सेशन में चला जाता है। इससे आपका फोकस और परफॉर्मेंस तुरंत इंप्रूव होता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ओलंपिक कोचेस तक इस टेक्निक को अपने एथलीट्स को सिखाते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे यूज करें? पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन से पहले बैक स्टेज में सेंटरिंग ब्रेथ के लिए। स्पोर्ट्स, बैटिंग से पहले डीप ब्रेथ और सेल्फ टॉक, मैं तैयार हूं। एग्जाम्स, आंसर शीट मिलने से पहले डीप सेकंड, सेंटरिंग, ताकि दिमाग साफ हो जाए। इंटरव्यूज, वेटिंग रूम में क्वाइटली 3-4 ब्रेथ साइकिल्स। और आइडेंटिटी लाइन, मैं काम और कॉन्फिडेंट हूं। बोनस टिप, सेल्फ टॉक के साथ ब्रेथ जोड़ो। ब्रीदिंग के साथ साथ
एक लाइन बार बार दोहराओ, जैसे मैं हैंडल कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं पावरफुल हूं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमोशन को पकड़ लेता है और दिमाग को एक डायरेक्शन मिलती है। जेसन सेल्फ का गोल्डन कोट, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, इट मीन्स यू आर इन द गेम। यानी दबाव अगर है तो इसका मतलब है कि आप मैदान में हो, और मैदान में सिर्फ खिलाड़ी आते हैं, दर्शक नहीं। समरी, इस स्टेप से क्या सीखा? प्रेशर में दिमाग पैनिक करता है, लेकिन उसे रीसेट करना पॉसिबल है। सेंटरिंग ब्रेथ आपकी बॉडी और माइंड को काम करता है। ब्रेथ प्लस सेल्फ टॉक इक्वल्स चैंपियन माइंडसेट। मैच, एग्जाम, स्टेज या इंटरव्यू सब जगह काम करता है। फोकस का किंग कैसे बने? फेज 4, डिस्ट्रैक्शन को हराकर लेजर कंसंट्रेशन पाओ। फोकस क्यों इतनी बड़ी सुपर पावर है? आजकल ध्यान भटकाना सबसे आसान काम है। इंस्टाग्राम खोलो, नोटिफिकेशन बजा, 2 मिनट में माइंड कहीं और चला जाता है। जेसन सेल्फ कहते हैं, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु कैन स्टे फोकस्ड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज। यानी असली जीत उसी की है जो अपने माइंड को शोर में भी चुप रख सके। क्या है अटेंशन किलर्स? थोड़ा गहराई से समझते हैं। हर इंसान का माइंड नेचुरली एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दे सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सच ये है, बार बार टास्क बदलने से कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी लगती है। हर बार माइंड को दोबारा गियर बदलना पड़ता है। इससे प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है और मेंटल फटीग बहुत बढ़ जाती है। यानी फोकस टूटते ही परफॉर्मेंस डूबने लगती है। जेसन सेल्फ का सीक्रेट वेपन, द परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। अब यहां आता है जेसन सेल्फ का खास टूल, जो आपके फोकस को भटकने नहीं देता, बल्कि माइंड को मिशन मोड में डाल देता है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। यानी एक ऐसी शॉर्ट शार्प लाइन जो आप बार बार दोहराते हो ताकि माइंड ट्रैक पर बना रहे। कैसे बनाए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट? 3 स्टेप फॉर्मूला। टारगेट बिहेवियर, वो एग्जैक्ट काम जो आप करना चाहते हैं। बेनिफिट, ऐसा करने से क्या फायदा होगा। इमोशन ट्रिगर, वो भाव जो आपको जोश दिलाए। एग्जाम्पल, मैं हर क्वेश्चन पर कामली सोचूंगा ताकि मैं क्लियर आंसर्स दे सकूं, और ये मेरी मेहनत का नतीजा होगा। या मैं हर शॉट पे ध्यान दूंगा ताकि मैच जीत सकूं, क्योंकि मैं ये जीत डिजर्व करता हूं। इस स्टेटमेंट से होता क्या है? माइंड को रिपीटेड मैसेज मिलता है, फोकस बार बार एक जगह खींचा जाता है, इनर डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव थॉट्स शांत हो जाते हैं, एक्सटर्नल नॉइज इररेलेवेंट लगने लगता है। यह वैसा ही है जैसे किसी स्नाइपर का माइंड टारगेट पर टिका होता है। नो मूवमेंट, नो ड्रामा, सिर्फ प्रिसिजन। साइंस क्या कहता है? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एक फॉर्म है कॉग्निटिव एंकरिंग का। येल और स्टैनफोर्ड की स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब माइंड को रिपीटेड फ्रेज दी जाती है तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज स्टेबल हो जाते हैं। इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है और फोकस लंबे समय तक बना रहता है। एग्जाम्पल, पढ़ाई करूंगा ताकि मुझे क्लियर समझ आए और मैं अपना बेस्ट दे सकूं। मैं हर रैप पर पूरी ताकत लगाऊंगा क्योंकि यही मेरी स्ट्रेंथ बनाएगा। मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। मैं इसके लिए तैयार हूं। एक्स्ट्रा टिप, इसे लिखकर चिपकाओ। अपना परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एक स्टिकी नोट पर लिखकर अपने स्टडी टेबल, मोबाइल स्क्रीन या वॉशरूम मिरर पर चिपका दो। हर बार पढ़ते ही माइंड ऑटो फोकस मोड में चला जाएगा। इस स्टेप में आपने क्या सीखा? फोकस एक मसल है, डिस्ट्रैक्शन उसे कमजोर करते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, रियल पावर सिंगल टास्किंग में है।
जेसन सेल्क का परफॉर्मेंस स्टेटमेंट टूल आपको फोकस में रखता है। इसे बार बार बोलो और रोजाना यूज करो। ये आपका मेंटल लेंस बन जाएगा। मेंटल टफनेस रूटीन, हर दिन खुद को अजेय बनाओ। फेज 5, जीतने वाले की दिनचर्या। जेसन सेल्क की सिंपल पर पावरफुल रूटीन। जेसन सेल्क कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। यानी सिर्फ एक दिन का फोकस काम नहीं आएगा, हर दिन का फोकस ही जीत दिलाता है। और इसी को अचीव करने के लिए उन्होंने एक 10 मिनट की साइंटिफिकली डिजाइन रूटीन बनाई है, जो हर सक्सेसफुल एथलीट, सीईओ या परफॉर्मर डेली करता है। ये रूटीन सिर्फ 10 मिनट की है, लेकिन इंपैक्ट जिंदगी बदल सकता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, सेंटरिंग ब्रेथ। 1 मिनट हर दिन की शुरुआत एक डीप ब्रेथ के साथ करनी है। कैसे करें? आंखें बंद करो, 6 सेकंड सांस लो नाक से, 2 सेकंड रोककर रखो, 7 सेकंड सांस छोड़ो मुंह से। 1 मिनट तक ये पैटर्न दोहराओ। इससे माइंड काम होता है और बॉडी स्ट्रेस फ्री सिग्नल भेजती है। स्टेप 2, आइडेंटिटी स्टेटमेंट। 1 मिनट। अब अपनी सबसे पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी को एक्टिवेट करो। जैसे, मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान हूं। मैं हर चैलेंज को कामली हैंडल करता हूं। इसे लाउड या माइंड में बोलो ताकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। स्टेप 3, गोल सेटिंग। 2 मिनट। अब 3 टाइप्स के गोल लिखो हर दिन। प्रोडक्ट गोल, आज का सबसे जरूरी काम, एग्जाम्पल एक चैप्टर फिनिश करना। प्रोसेस गोल, उस काम को कैसे करना है, एग्जाम्पल 90 मिनट डीप वर्क सेशन। पर्सनल गोल, खुद के लिए कुछ, एग्जाम्पल 30 मिनट वॉक या ग्रैटिट्यूड। इससे आपके दिन को डायरेक्शन और क्लैरिटी मिलती है। स्टेप 4, मेंटल रिहर्सल। 3 मिनट। अब अपने गोल को मानो आप अचीव कर चुके हो, ऐसा इमेजिन करो। आइज बंद करो और सोचो, आप कामली काम कर रहे हो, हर चीज स्मूथ चल रही है, आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हो। ये प्रोसेस ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, यानी बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है जैसे वो ऑलरेडी कर चुकी है। स्टेप 5, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। 2 मिनट। अब अपना परफॉर्मेंस स्टेटमेंट दोहराओ, वही जो आपने पिछले स्टेप में सीखा था। जैसे, मैं हर टास्क पर पूरा ध्यान दूंगा क्योंकि मैं तैयार हूं और कैपेबल हूं। इससे आपका फोकस शार्पन हो जाता है। इस रूटीन का डेली बेनिफिट क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा, फोकस बढ़ेगा, सेल्फ डाउट खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात, आप हर दिन अपने लक्ष्य के एक कदम और पास होंगे। क्या साइंस इस रूटीन को सपोर्ट करती है? हाँ, न्यूरो साइंस कहती है कि रेपिटेशन से ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। विजुअलाइजेशन से बॉडी का रिएक्शन रियलिटी जैसा हो जाता है। डेली आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट से आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि 10 मिनट डेली मेंटल रूटीन से परफॉर्मेंस और इमोशनल हेल्थ दोनों में 20-30% तक इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। जेसन सेल्क की बात याद रखो, मेंटल टफनेस इज नॉट समथिंग यू आर बॉर्न विथ, इट्स समथिंग यू ट्रेन एवरी सिंगल डे। फाइनल रिमाइंडर, रूटीन को आसान बनाओ, रिजिड नहीं। आप चाहो तो इसे नोटबुक में लिख सकते हो या एक ऐप में सेट कर सकते हो, लेकिन डेली इस 10 मिनट सेशन को स्किप मत करना, क्योंकि यही वो टूल है जो आपको नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बनाता है। रिकैप, आपने क्या सीखा? प्रेशर कंट्रोल करना, फोकस बनाना, सेल्फ टॉक और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से माइंड रीसेट करना। और अब एक 10 मिनट की सॉलिड रूटीन से रोज खुद को अपग्रेड करना। फाइनल चैप्टर, अब गेम शुरू होता है। टफ बनो या कमजोर रहो, फैसला तुम्हारा है। भाई, अब सोचो, आपके पास हर चीज है। सांस को काबू में करने का तरीका, माइंड को फोकस में लाने का तरीका, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला डायलॉग, गोल सेट करने की क्लैरिटी और माइंड को जीत की तरह प्रोग्राम करने वाली रूटीन। पर सवाल यह है, क्या आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या असली खेल शुरू करोगे?
क्योंकि इस किताब का नाम 10 मिनट टफनेस है। 10 घंटे की फिलॉसफी नहीं, सिर्फ 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस से आप एक एवरेज बंदे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। अब बहाने नहीं, अब बदलाव होगा। जेसन सेल्क कहता है, विनर्स डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, दे एक्ट एंड मोटिवेशन फॉलोज। मतलब काम पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। आज ही शुरू करो, बस इतना सा करो। सुबह उठो, 10 मिनट रूटीन करो और अपने आप को हर दिन 1% बेहतर बनाते जाओ। बस यही कंसिस्टेंसी आपको भीड़ से अलग करेगी। टफनेस क्या होती है? टफनेस ये नहीं कि आप गुस्से में सब तोड़ दो, बल्कि टफनेस वो है जब दुनिया इधर उधर हो रही हो और आप शांत दिमाग से लेजर फोकस के साथ अपना काम कर रहे हो। यही है असली ताकत। और याद रखो, डर सबको लगता है, टफ वही बनता है जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। डाउट सबके अंदर होता है, पर टफ वही है जो उसे कंट्रोल करना सीखता है। टाइम सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि एक आदमी नेटफ्लिक्स देखता है, दूसरा मेंटल टफनेस प्रैक्टिस करता है। अब आप कौन हो? वो जो कभी कर लूंगा कहेगा, या वो जो आज से ही अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगा? फैसला तुम्हारे हाथ में है। फाइनल वर्ड्स। जेसन सेल्क की किताब हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट या आईक्यू की वजह से नहीं आती, बल्कि डेली छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। और सबसे पहला डिसीजन है, मैं आज से हर दिन 10 मिनट दूंगा खुद को टफ, स्मार्ट और अनस्टॉपेबल बनाने में। अब आपसे एक सवाल, क्या आप हर दिन 10 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हो? अगर हां, तो फिर रुकना नहीं, क्योंकि आपने अब वो रास्ता पकड़ लिया है जो हर हार को जीत में बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं टफ बनूंगा हर दिन। और अगली किताब का नाम जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम रोज आपके दिमाग को जिम कराने वाले हैं। भाई, अब गेम बदलने वाला है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। चलो, बनते हैं वो इंसान जो दुनिया को दिखा दे 10 मिनट का फर्क क्या होता है।